हेलो दोस्तों, टॉप नॉलेज बाय मित्तल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी के सर्वनाम के बारे में बात करेंगे तथा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? भाषा में सुंदरता बढ़ाने तथा दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, सामान्यतः सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और 5वां संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये हमारे 6 सर्वनाम होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारी, हमारा, हमें आदि ये शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हुए तो वहाँ उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष जैसे आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्द आते हैं। वाक्य में अगर आप, तुम, तुमको, तुझे, तू आदि शब्द आते हैं तो वहाँ मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष में होता है जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वे घर जाते हैं, वह वहाँ जाता है, वह स्कूल जाता है। तो वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, इसका, उसका आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पुरुषवाचक अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरे के लिए या खुद के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष मैं घूमना चाहता हूँ, मध्यम पुरुष तुम स्कूल जाते हो और अन्य पुरुष वह पढ़ता है ना। तो उत्तम पुरुष में देखो मैं आ गया, मध्यम पुरुष में तुम आ गया और अन्य पुरुष में वह आ गया। तो आगे हमने पढ़ा दिया ना कि मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हमारी ये शब्द आते हैं तो उत्तम पुरुष। तुम, आप, तुम्हारे, आपके ये शब्द आते हैं तो मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष के लिए वह, वे ये सब आदि शब्द आते हैं तो अन्य पुरुष कहलाता है। तो दोस्तों, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वह मोहन के साथ कल आगरा जाएगा, मतलब जाएगा तो जाएगा यह निश्चित हो चुका है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित वस्तु का उचित बोध न हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पहचान कैसे करते हैं हम? जब किसी वाक्य में कोई, कब, कभी आदि शब्द आए तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि कभी किसी वाक्य में कोई हमारा पूरा वाक्य होता है, उसमें जैसे कि कोई आ जाए बीच में या कहीं आगे पीछे कहीं भी आ जाए, कब आ जाए, कभी आ जाए, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में कुछ प्रश्न कठिन थे। अब कुछ प्रश्न कठिन थे, ये नहीं पता है कि कौन से प्रश्न कठिन थे, मतलब ये नहीं मालूम है हमें, ये नहीं पता है कौन से, ये नहीं याद है कौन से प्रश्न कठिन थे, कुछ प्रश्न कठिन थे, तो इसका निश्चय नहीं है, मतलब ये अनिश्चय है। नंबर 2 कोई मोहन के घर गया। अब कोई घर तो गया है लेकिन ये नहीं पता है कौन गया है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
नंबर 4 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या? नंबर 4 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं लेकिन वाक्य को प्रश्न चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि कोई वाक्य हमारा दिया होता है, ऐसे सिंपल दे रखा है, अगर वो उसमें लास्ट में मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। पहचान कैसे करते हैं? जब किसी वाक्य में कौन, क्या, क्यों आदि शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक। नंबर 2 लखनऊ कौन जाएगा, तो लखनऊ कौन जाएगा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग परस्पर एक दूसरे का संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई दूसरा आदमी है, कोई दूसरे आदमी से रिलेट करके मतलब संबंध करके बताया जाए उसके बारे में, तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। पहचान कैसे करते हैं? जब किसी वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से किया जाता है, जब किसी वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से किया जाता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, हम जहाँ पढ़ते हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं वह स्कूल लखनऊ में है। मतलब लखनऊ वाले स्कूल का संबंध हम अपने से कर रहे हैं, हम जहाँ पढ़ते हैं वह स्कूल लखनऊ में है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है जैसी करनी, मतलब जैसा करोगे वैसी भरनी, वैसा भरोगे, इसका संबंध किया जा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नंबर 6 हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपना या अपने विषय के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपना या अपने विषय के लिए किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। पहचानेंगे कैसे? जहाँ अपने लिए या अपने विषय के लिए बातें हों, जहाँ अपने लिए या अपने विषय के लिए बातें हों वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, अपना कार्य स्वयं अपने आप करें, मतलब अपना काम स्वयं अपने आप करें, तो यहाँ अपना काम स्वयं अपने आप करें सर्वनाम दिख रहा है ऐसे ही, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम अपनी किताब पढ़ो, तुम अपनी, देखो यहाँ आ गया, तो जहाँ आप अपना कार्य से मतलब निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नंबर 2 तुम अपनी किताब पढ़ो, तो तुम अपनी किताब पढ़ो, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 6 सर्वनाम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।